बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लाल लोबिया और राजमा की रेसिपी। क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? नहीं, ये दोनों एक ही हैं। लाल लोबिया इसको पाकिस्तान में कहा जाता है, इंडिया में इसे राजमा कहा जाता है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, सबकी फेवरेट रेसिपी, मेरी भी फेवरेट है। अगर आपको बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इंग्रेडिएंट की तरफ आ गए हैं। अब आप नोट कर दीजिएगा क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिया लाल लोबिया, तकरीबन आधा किलो, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। एक अदद जाएगा इसमें प्याज। इस बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया था, उसको स्लाइसेस में काट लिया, यानी लंबा लंबा काट लिया है। 2 लिए हैं हमने टमाटर लिए थे, आधा गिलास पानी डाल के उनकी प्यूरी बना ली है। ऑयल या घी जाएगा आधा कप। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 टेबल स्पून लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जितना आप डालना चाहें। चलिए अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी हम कुकर में बनाने जा रहे हैं। हर काम करने से पहले अल्लाह का नाम ज़रूर ले लिया करें, बरकत होती है। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाला है। आप घी है तो घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद जाएगा इसमें प्याज। प्याज को हम हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से आपने भूनना है इसको, हल्का सा गुलाबी यानी कलर चेंज हो जाए इसका। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। अच्छी तरीके से हमने तीनों चीज़ों को भूनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास साबुत टमाटर है, आप साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं। साबुत टमाटर का ये होता है कि उसको भुनाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो गलने में थोड़ा टाइम लेता है। प्यूरी से ये होता है कि आराम से इतना गलने में टाइम नहीं लगता। अब इसके बाद हम ऐड करें हैं मसाले, जिसमें नमक, मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर था। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार भी है। चावलों के साथ तो सबका फेवरेट होता है, बहुत से घरों में खाया जाता है वीकेंड्स पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाले डाल के हमने अच्छी तरीके से भून लिया। हल्का सा हम पानी डाल देंगे इसमें, ताकि अगर मसाला लगना शुरू हो गया है तो अच्छी तरीके से भुन जाए। कोई भी डिश है जब आप बना रहे हैं उसको अच्छी तरीके से भुनाई नहीं करेंगे तो उसमें जायका नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं भुनाई होना शुरू हो गई है। उसके बाद हमने ऐड करना है इसमें लाल लोबिया। याद रहे कि लोबिया को पकाने से पहले ज़रूर थोड़ा सा भिगो लिया करें 1-2 घंटे के लिए, उससे जल्दी बॉयल हो जाता है। अच्छी तरीके से अब हम लाल लोबिया को मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने मसाले में मिक्स कर रहे हैं। आपने भी अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पानी, तकरीबन 1.5 जग, 1.5 जग पानी हमने ऐड करना है। पानी हमने डाल दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 जग पानी हमने डाल दिया है। पानी डाल के तकरीबन हमने कुकर बंद कर दिया। तकरीबन 1.5 आवर हम इसको पकाएंगे, यानी 1.5 घंटे तक। और 1 घंटे के बाद आप खोल के दोबारा देख सकते हैं, अगर गल चुका है तो आप बंद कर सकते हैं चूल्हा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 घंटा हो चुका है। मैंने अभी भी चूल्हा जलाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा लग रहा था। इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा वो मेरा लोबिया बिल्कुल गल चुका है, इस वजह से मैंने हल्का सा चूल्हा जला दिया है। बिल्कुल रेडी हो चुका है, गल भी चुका है। हल्का सा हम थोड़ा सा और पानी ड्राई करके ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल। और रेडी होता है तो मैं आप सर्विंग डिश में आपको चेक करके दिखाती हूँ।
5 से 10 मिनट पानी ड्राई करने के बाद ये रेडी बिल्कुल हो गया है अच्छे तरीके से। अब ये सर्विंग के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर ट्राई कीजिए।